Recording button. System sound volume set to 0%. आइए प्रार्थना करते हैं। ओम शैना भवतु शैनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सूर्य नमस्कार के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवि नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पोषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर फेर लेंगे। अब अपने को आसन हठ योग ग्रंथों में कई प्रकार बताए हैं, तो प्रकार देखने से पहले आसन की परिभाषा देख लेते हैं। आसन स्थिर सुखम आसनम, यानी एक ही स्थिति में सुखपूर्वक लंबे समय तक स्थिति को आसन कहते हैं। और हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने आसन की परिभाषा बताई है। आसन से स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम, यानी आसन करने से हमारे शरीर में स्थिरता आती है, आरोग्यम यानी रोगों का नाश होता है, और चालाघवम यानी शरीर हल्का होता है। तो यह आसन के परिभाषा और लाभ देखें। तो आइए आसन का प्रकार की बात की जाए तो प्रकार बैठकर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, लेट कर किए जाने वाले आसन,
आगे झुकने वाले आसन, पीछे झुकने वाले आसन, दायां और बायां तरफ झुकने वाले आसन। तो आसन के हठ योगियों ने कई प्रकार बताए हैं। तो चलो आइए आसन का अभ्यास करते हैं। अपने को आसन करने के लिए तैयार करेंगे। ये दंड स्थिति होती है, इसको आसन करने के लिए यह स्थिति आते हैं। तो स्टार्ट। ताड़ आसन। धीरे धीरे कम बैक। रिलैक्स। अब हम वृक्ष आसन के लिए अपने को तैयार करेंगे। वृक्ष आसन स्टार्ट। धीरे धीरे कम बैक। अदर साइड। धीरे धीरे कम बैक। रिलैक्स। अपने को आसन करने के लिए तैयार करेंगे। नटराज आसन स्टार्ट। धीरे धीरे कम बैक। अदर साइड। धीरे धीरे कम बैक। रिलैक्स। कटे चक्र आसन के लिए अपने को तैयार करेंगे। कटे चक्र आसन स्टार्ट। धीरे धीरे कम बैक। स्टार्ट। अदर साइड। धीरे धीरे कम बैक।
धीरे धीरे कम बैक, अदर साइड। रिलैक्स। पाद हस्त आसन के लिए अपने को तैयार करेंगे। स्टार्ट। स्टार्ट। पाद हस्त आसन। धीरे धीरे कम बैक। कम बैक। अभी हमने खड़े होकर आसनों का अभ्यास किया है। इन आसनों से करने से हमारे मन, शरीर और आत्मा में बैलेंस आता है। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हमारा शरीर स्थिर होता है। जब शरीर स्थिर होता है तो हमारी आत्मा में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। तो मन, शरीर, आत्मा, इन तीनों में बैलेंस लाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये बैलेंस संतुलन के आसनों का अभ्यास किया है। अब हम बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाएंगे। दंडासन में जाकर के रिलैक्स। अपने को आसन करने के लिए तैयार करेंगे। कमर गर्दन सीधी। पश्चिम उत्तान आसन। स्टार्ट। कोशिश ये करेंगे कि अपना मस्तक घुटनों पर टच करने का प्रयास करेंगे। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अभ्यास करने से ही आएगा। जबरदस्ती नहीं करेंगे। धीरे धीरे कम बैक। रिलैक्स।
अपने को वज्र आसन करने के लिए तैयार करेंगे। आइए, कमर गर्दन सीधी रहेगी। स्टार्ट। वज्र आसन। कमर गर्दन सीधी। यह एक ऐसा आसन है, भोजन करने के बाद तुरंत वज्र आसन को किया जा सकता है। वज्र आसन को अन्य भी नामों से जाना जाता है, जैसे वज्रासन, मुक्तासन, गुप्त आसन। यह हमारे हठ योग के जो ग्रंथ यानी हठ प्रदीप का और घृत संहिता में इनका वर्णन मिलता है। धीरे धीरे कम बैक। रिलैक्स। दंडासन में जाकर के आराम करेंगे। अब अपने को मंडूक आसन करने के लिए तैयार करेंगे। कमर गर्दन सीधी। स्टार्ट। मंडूक आसन। स्टार्ट। धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, मस्तक को जमीन से टच कर देंगे। इस प्रकार की स्थिति को मंडूक आसन कहते हैं। धीरे धीरे कम बैक। रिलैक्स। दंडासन। रिलैक्स। अब अपने को शशांक आसन करने के लिए तैयार करेंगे। कमर गर्दन सीधी। स्टार्ट। शशांक आसन। स्टार्ट। आगे की तरफ झुकेंगे, हथेली को जमीन से, मस्तक को जमीन से टच करने की। इस प्रकार से यह शशांक आसन होता है।
धीरे धीरे कम बैक, रिलैक्स। दंड आसन में जाकर के आराम करेंगे। अब हम अपने को पद्मासन आसन के लिए अपने को तैयार करेंगे। कमर गर्दन सीधी, स्टार्ट पद्मासन। इस पद्मासन आसन लगाकर आप ध्यान लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जिसमें आपका मन और शरीर एक सही स्थिति में, ये योगियों द्वारा बहुत अच्छा आसन को बताया गया है। ये भगवान शिव ने अपनी शिव संगीता में 4 आसन मुख्य बताए हैं, उनमें से एक पद्मासन भी है। धीरे धीरे रिलैक्स, दंड आसन में जाकर आराम करेंगे। अब अपने को वीर आसन के लिए तैयार करेंगे। कमर गर्दन सीधी, वीर आसन स्टार्ट। इस कमर गर्दन सीधी रहे। अदर साइड। रिलैक्स, दंड आसन में जाकर आराम करेंगे। अब अपने को स्वस्तिक आसन के लिए तैयार करेंगे। कमर गर्दन सीधी, स्वस्तिक आसन स्टार्ट। अदर साइड। दोनों
घुटने और थाई के बीच पैर को डाला जाता। इस प्रकार के आसन को स्वस्तिक आसन कहते हैं। यह भी एक ध्यानात्मक आसन है। अपने को आराम कर सकते, बैठ सकते और ध्यान लगाकर किसी का चीज को पढ़ सकते हैं। रिलैक्स दंडासन। भद्र आसन के लिए अपने को तैयार करेंगे। रिलैक्स स्टार्ट। भद्र आसन। कमर गर्दन सीधी। स्टार्ट। दोनों पैरों को फैलाते हुए और अपनी तरफ मोड़ते हुए ऐसे और पंजों को पकड़ लेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। ऐसे आसन को भद्र आसन कहते हैं। धीरे धीरे कम बैक। रिलैक्स दंडासन। पर्वत आसन करने के लिए अपने को तैयार करेंगे। कमर गर्दन सीधी। स्टार्ट। पर्वतासन। धीरे धीरे कम बैक। तो अभी रिलैक्स दंडासन। अभी हमने दो प्रकार के आसन का अभ्यास किया। पहले संतुलन वाले आसनों का यानी खड़े होकर आसन करने वालों का अभ्यास किया। बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास किया। अब हम करने जा रहे हैं लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। आइए, इसमें आरामदायक दो आसन होते हैं। एक शवासन और एक मकर आसन। तो पहले शव आसन में जाकर आराम करेंगे, फिर उसके बाद आसनों का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स शवासन। एकदम शरीर को ढीला छोड़ देंगे। कहीं पर कोई तनाव नहीं,
कहीं पर कोई अवसाद नहीं, कहीं पर कोई चिंता नहीं, एकदम संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, शिथिल छोड़ देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। हम अपने को आसन करने के लिए इस तैयार करेंगे। अर्ध उत्तान पाद आसन स्टार्ट। 15 डिग्री 30 डिग्री तक पैर को उठाएंगे। धीरे धीरे एक पैर से करेंगे तो यह अर्ध उत्तान पाद आसन होता है। धीरे धीरे कम बैक। अदर साइड मतलब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से किया जाता है। 15 डिग्री 30 डिग्री तक आसन की स्थिति में जाकर अपने को स्थिर किया जाता है, तभी आसन अच्छा माना जाता है। धीरे धीरे कम बैक। रिलैक्स शवासन। अपने को पूर्ण उत्तान पाद आसन करने के लिए तैयार करेंगे। स्टार्ट। पूर्ण उत्तान पाद आसन। 15 डिग्री 30 डिग्री। धीरे धीरे कम बैक। आस्ते आस्ते धीरे धीरे रिलैक्स शवासन। अपने को अब सेतुबंद आसन के लिए तैयार करेंगे। सेतुबंद मतलब पुल के समान अपने शरीर की आकृति को बनाएंगे। इसी को सेतुबंद आसन के नाम से जानते हैं। सेतुबंद आसन करने के लिए अपने को तैयार करेंगे। स्टार्ट। सेतुबंद आसन। धीरे धीरे दोनों पैरों को फैला लेंगे और धीरे से उठाएंगे कमर को ऊपर की तरफ। आसन में जाकर स्थिर होने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे कम बैक। रिलैक्स शवासन। अब अपने को नौका आसन करने के लिए तैयार करेंगे। नौका आसन स्टार्ट।
धीरे धीरे कम बैक, रिलैक्स शवासन। अब अपने को अर्ध हल आसन के लिए तैयार करेंगे। अर्ध हल आसन स्टार्ट। धीरे धीरे कम बैक, अदर साइड, अर्ध हलासन। धीरे धीरे कम बैक, रिलैक्स शवासन। अब अपने को पूर्ण हल आसन करने के लिए तैयार करेंगे। थोड़ा नीचे की ओर खिसकेंगे। पूर्ण हल आसन स्टार्ट। धीरे धीरे कम बैक, रिलैक्स शवासन में जाकर आराम करेंगे। अब हम अपने को अर्ध पवन मुक्त आसन करने के लिए तैयार करेंगे। स्टार्ट। अर्ध पवन मुक्त आसन। धीरे धीरे कम बैक, अदर साइड, रिलैक्स शवासन। अब अपने को मत्स्य आसन करने के लिए तैयार करेंगे। मत्स्य मतलब मछली की तरह अपने शरीर की आकृति को बनाएंगे। इसी को हम मत्स्य आसन कहते हैं। आइए मत्स्य आसन का अभ्यास करते हैं। स्टार्ट। मत्स्य आसन। पहले हम लेटे हुए पद्मासन में जाएंगे और इसको पद्मासन में जा करके
धीरे से अपने सिर को इस तरीके से मत्स्य आसन स्टार्ट। सांस को नहीं रोकेंगे, धीरे धीरे सांस को आने जाने देंगे। धीरे धीरे कम बैक, हथेलियों का सहारा लेते हुए गर्दन को पहले सीधे करेंगे, फिर इस तरीके से खोलते हुए रिलैक्स शवासन। अब करवट लेते हुए मकर आसन में जाएं, आराम करेंगे। रिलैक्स मकर आसन। अपने को सर्व आसन करने के लिए तैयार करेंगे। स्टार्ट सर्व आसन। अर्ध सर्व आसन स्टार्ट। धीरे धीरे कम बैक, अदर साइड। धीरे धीरे कम बैक। रिलैक्स मकर आसन। अब अपने को नीरा लंबा आसन करने के लिए अपने को तैयार करेंगे। नीरा लंबा आसन स्टार्ट। गर्दन को उठाते हुए दोनों हथेलियों को मिलाकर अपने चेहरे को हथेलियों पर रख देंगे। रखकर कमर गर्दन सीधे रखेंगे। यह नीरा लंबा आसन होता है। धीरे धीरे कम बैक। रिलैक्स शवासन। अब अपने को भुजंग आसन करने के लिए तैयार करेंगे और हथेलियों को बगल में रखकर भुजंग आसन स्टार्ट। धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे और हथेलियों पर वजन नहीं लेंगे।
धीरे कम बैक, रिलैक्स शवासन। अब अपने को सर्प आसन के लिए तैयार करेंगे। सर्प आसन स्टार्ट। धीरे धीरे कम बैक, रिलैक्स मकर आसन। अब अपने को धनुरासन करने के लिए तैयार करेंगे। धनुरासन मतलब धनुष की तरह अपने शरीर को खींचना यानी आकृति को बनाना, इसी को धनुष आसन करने के लिए अपने को तैयार करेंगे। स्टार्ट। धनुरासन स्टार्ट। धीरे धीरे कम बैक, करवट को बदलते हुए अपने स्थान पर दंड आसन में जाकर आराम करेंगे। करवट बदलते हुए बैठ जाएंगे। तो अभी तक हमने आसनों का अभ्यास किया। खड़े होकर आसन करने वाले, बैठ के करने वाले आसन, लेट के किए जाने वाले आसन, तीनों प्रकार के आगे झुकने वाले आसन, पीछे झुकने वाले आसन का अभ्यास किया है। अब हम प्राणायाम यानी महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की परिभाषा योग सूत्र में दी है। तो श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम यानी जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं उसकी गति में विस्तार कर देना ही प्राणायाम होता है। और प्राणायाम करने से पूर्व प्राणायाम के कुछ तो महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम बताया है। इसी प्रकार से हठ योगियों ने प्राणायाम के करने की कुछ अंग बताए हैं, यानी जिस पूरक कुंभक रेचक, यानी जो श्वास को लेंगे उसे पूरक कहेंगे, जिस श्वास को स्तंभित कर देंगे यानी रोक देंगे उसे कुंभक कहेंगे, और जिस श्वास को छोड़ देंगे उसे रेचक यानी पूरक कुंभक रेचक, रेचक कुंभक पूरक। इस प्रकार से 3 अंग बताए हैं, लेकिन हठ योग के ग्रंथों में प्राणायाम के कई प्रकार बताए गए हैं। तो धीरे धीरे आने वाले
अभ्यासों में उनको किया जाएगा। तो आज हम भगवान शिव ने शिव संगीता में जो नाड़ी शोधन प्राणायाम को बताया है और आजकल जो प्रचलित योगियों के द्वारा जो अनुलोम विलोम है उसका अभ्यास करेंगे। आइए सुख आसन में बैठ जाएंगे। किसी भी सुख, कमर गर्दन सीधी, थोड़ा सा कपालभाति करेंगे। कपालभाति यानी अपने श्वास को नाभि प्रदेश पर मारेंगे। कपालभाति स्टार्ट। अब अनुलोम विलोम स्टार्ट। इस प्रकार अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम कर लिया है। अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम यानी हमारे मन को शांत करता है और हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है। यानी ब्रेन मतलब मेरे दिमाग को एक्टिव रखता है। तो आइए हम भ्रामरी प्राणायाम को अगर देखा जाए तो उपनिषदों में 60 मुद्रा का करके 60 मुद्रा करके प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। लेकिन खेड़ संगीता और हठ प्रदीपिका में प्राणायाम को अन्य तरीके से किया जाता है। तो आज हम जो उपनिषदों में है 60 मुद्रा वाला वह प्राणायाम, वह भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। स्टार्ट। दोनों उंगलियों से को बंद कर लेंगे, अंगूठे कान में लगा। इस प्रकार की यह 60 मुद्रा होती है। अब स्टार्ट भ्रामरी प्राणायाम।
करने से हमारा मन शांत हो जाता है और एकदम दिमाग रिलैक्स हो जाता है, जिससे हमारा मन बहुत ही प्रसन्न होता है। अब हम क्रिया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान क्रिया योगा का अभ्यास करेंगे। तप में हम ओम का जाप करेंगे। स्वाध्याय में गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ईश्वर प्रधान यानी अपने इष्ट का के मंत्र का जाप करेंगे। आइए स्टार्ट। स्वाध्याय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर प्रणधान क्रिया योग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर लगा लेंगे। अब हम भक्ति योग का अभ्यास करेंगे। भक्ति योग में जो भगवान से नर्मदा भक्ति आती है उसमें कई स्टेप होते हैं, जैसे श्रवण, मनन, बंधन, अर्चन, 9 प्रकार के नर्मदा भक्ति है। तो आइए, तो पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्टार्ट। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
तुमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमम देवदेवम् ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमम देवदेवम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमम देवदेवम्। आइए प्रभु की आरती को कर लिया जाए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे बलि पावे दुख बिन से बनिका स्वामी दुख बिन से बनिका। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरणी कहूँ मैं किसकी स्वामी शरणी कहूँ मैं किसकी। तुम बिनि और न दूजा तुम बिनि और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पुराण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पारब्रह्म परमेश्वर पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कलिकामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे।
बालक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ अपने चरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, सो मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों की संकट दास जनों की संकट, छड़े में दूर करी ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र आहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्र आहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्र आहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए राधा कृष्ण की जय। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम,
जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति शांति शांति। Recording time 1 hour 18 minutes. Stop recording.